पटाखा मैंने इतनी कुव्वत से नाक में घुसेड़ा था कि इसे आसानी से निकाल देना मुमकिन नहीं था। वो चिल्लाया, उस्ताद इन्हें बता दो खुदा के लिए। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही पटाखा फट गया। इसने पहले वाले से भी ज़्यादा दिलखराश चीख मारी, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। पटाखे ने इसके नाक के अंदरूनी हसास हिस्सों को उधेड़ कर रख दिया था। इसकी हरारत ने इसके नाक के गोश्त को जला दिया था और वो इस वक्त नाकाबिल बर्दाश्त अजियत की वजह से खतरे के अलार्म की तरफ बजे जा रहा था। इसकी चीख और पुकार में कोई काम की बात करना दुश्वार था। मजबूरन हसन अली ने इसका मुंह बंद करने का हुक्म दिया और इसके मुंह पर चौड़ा टेप चढ़ा दिया था। टेप चढ़ा दिया गया तो मैंने मुस्कुरा कर उस्ताद की तरफ देखा। तुमने देखी इस मामूली सी चीज़ की कारकर्दगी? अब फर्ज करो मैं ज़रा बड़ा पटाखा तुम्हारे मुंह में डालकर ऊपर से टेप लगा देता हूँ, तो धमाके के बाद क्या होगा? ऐन मुमकिन है तुम्हारी ज़बान जल जाए और तुम हमेशा के लिए इशारों की ज़बान में बात करने पर मजबूर हो जाओ। इस किस्म के पटाखे हवा को बड़ी तेज़ी से फैलाते हैं। अगर तुम्हारे मुंह के साथ नाक भी बंद कर दी जाए तो अंदर होने वाले धमाके को जब फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो तुम्हारे सर पर दबाव डालेगा। तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी और कान के पर्दे फट जाएंगे। खुदा के लिए, उस्ताद ने कांपते हुए कहा, मैं बताता हूँ, मैंने सब बता दिया था, बस एक बात छुपाई थी। हमें जीप शहजाद खान नामी शख्स ने दी थी। वो चाकीवाड़ा में रहता है। इसका पता रकम के पैकेट के साथ मिला था और इसमें एक पर्चा भी था। हिदायत के मुताबिक जब हमने ये पर्चा शहजाद खान को दिखाया तो इसने एक गैराज में ले जाकर ये जीप हमारे हवाले कर दी। गैराज कहाँ है? हसन अली ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए पूछा। चाकीवाड़ा में। पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गैराज दिखा सकता हूँ। तुम शहजाद खान के बारे में क्या जानते हो? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, मैं ज़िंदगी में पहली बार इससे मिला था। सोच लो अगर ये बात गलत निकली तो। हसन अली ने जुमला अधूरा छोड़ा। मैंने सब बता दिया, अब तुम एतबार ना करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस्ताद ने खासी बेबसी से कहा। हसन अली इन लोगों की वरम पट्टी और खिलाई पिलाई की हिदायत देकर बाहर आ गया। इसने मुझसे कहा, तुम्हें ये पटाखे वाली तरकीब कैसे सूझी? बस जनाब, आपकी पैरवी में कभी कभी सर इस्तेमाल कर लेते हैं, मैंने इनकिसारी से कहा। उसने मुझे घूरा। आजकल तुम ज़्यादा ही बदमाश होते जा रहे हो, ये भी आपकी सोहबत का असर है, मैंने जवाब दिया, वरना ज़ाती तौर पर बंदा बेहद शरीफ है। लगता है तुम्हारे लिए नया तरबियती सेशन शुरू करना पड़ेगा। अच्छा सिला दे रहे हैं मेरी खिदमत का, मैंने अफसोस से कहा। सच कहा है किसी ने, नेकी करने वाले को ही लोग दरिया में डाल देते हैं। अब तुम पैलिस जाओ। पैलिस? पैदल ही? मैंने बौखला कर कहा। आपको अंदाज़ा है कि फासला 2 मील से कम नहीं है और यहाँ तो टैक्सी भी नहीं मिलती, तो पैदल चले जाओ। वैसे भी सुबह तुमने दौड़ मुकम्मल नहीं की। हरगिज़ नहीं, मैं आपके साथ ही वापस जाऊंगा। बाय द वे, मुझे टहला कर आप कहाँ जा रहे हैं? शहजाद खान की तलाश में, मैंने अचानक कहा तो हसन अली भी हैरान रह गया। तुम्हें कैसे? फिर चिल्ला कर कहा, तुम एक ही शैतान हो। शैतान हमेशा एक ही होता है हर आदमी के अंदर, मैंने फलसफियाने अंदाज में कहा। बादल नुखास्ता हसन अली ने मुझे अपने साथ लिया। इसके साथ एक शख्स था जिसका दावा था कि वो शहर के पुराने इलाकों को इस तरह जानता था जैसे अपने हाथों की लकीरों को। ताहम इसका इल्म जोग्राफिया इसके हाथों की लकीरों से ज्यादा गुमराहकुन साबित हुआ था। 2 बार भटकने के बाद हसन अली ने गली में खेलने वाले बच्चों और दरवाजों पर जिंदगी से बेजार बैठे बूढ़ों से शहजाद का पता दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। बल आखिर 12वें फर्द ने हमारी सही रहनुमाई की और हमें इस 5 मंजिला इमारत की तरफ पहुंचा दिया, जो इतनी खस्ता हाल थी कि इसमें कदम रखते हुए भी डर लग रहा था कि अभी जमीन बोझ ना हो जाए। ताहम इमारत गुज़श्ता 100 साल से ऐसे ही खड़ी थी और इम्कान था कि कोई जलजला ना आया या किसी ने बम से ना उड़ा दिया तो यूं ही मजीद 50-60 साल खड़ी रहेगी। शहजाद खान इमारत के 5वें माले पर रहता था। इस इलाके में फ्लोर के बजाय माले कहा जाता है। बम्बई की तरह इस जगह का तर्ज माशरत भी किसी हद तक पुराने बम्बई से मुशाबा था। यहाँ ज्यादातर गुजराती, मेमन, कच्छी बिरादरी के अफराद थे। हसन अली ने अपने साथ आने वाले माहिर जोग्राफिया को नीचे रुकने को कहा। वो शर्मिंदा हो रहा था। मैं और हसन अली ऊपर पहुंचे। रास्ते में गर्द आलू सीढ़ियों पर कचरा बिखरा हुआ था। अंदर से इमारत का हाल और भी बदतर था। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा था। रंग व रोगन तो पाकिस्तान बनने के बाद करा ही नहीं गया था। शहजाद खान के फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक देने पर एक औरत ने अंदर से झांका। हमें देखकर इसका चेहरा सवालिया निशान बन गया था। हमें शहजाद साहब से मिलना है, हसन अली ने शाइस्तगी से कहा। वो तो घर पर नहीं है, औरत ने फौरन कहा, और मुझे लगा कि इसने सच ही कहा था। फिर कहाँ मिलेंगे शहजाद साहब? हसन अली ने दोबारा पूछा। आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? औरत ने शख्ज़दा लहजे में कहा। गालिबन इससे पहले किसी ने शहजाद खान को इतनी इज्जत से नहीं बुलाया था। हमें उससे कुछ काम है, हसन अली ने उसी लहजे में कहा। उनके फ़ायदे का? जाहिर है इसको फ़ायदा होना है, औरत ने तलखी से कहा। जो कमाता है बाहर ही उड़ा देता है, वही होगा अपने मकबरे में, अपने गिराज पर। औरत की बातों से जाहिर था इसका शौहर शहजाद खान अयाश तबीयत शख्स था जिसे घर और बीवी की ज़्यादा परवाह नहीं थी। औरत ने अंदर से कागज़ पर गिराज का पता लिखकर ला दिया था।
ہم اس کا شکریہ ادا کر کے نیچے اترے اور ماہر جغرافیہ کو ایک موقع اور دیا کہ وہ اپنی اہلیت ثابت کر سکے، اور اس بار اس نے ہمیں بالکل درست پتے پر پہنچا دیا تھا۔ گراج ایک پتلی سی گلی کے کونے پر تھا جس کے سامنے والی سڑک پر ٹریفک کا سیل رواں تھا۔ گراج کے سامنے ہجوم دیکھ کر حسن علی چونکا تھا۔ لوگوں کو دائیں بائیں کرتے ہوئے ہم بمشکل گراج تک پہنچے جہاں دکان کے اندر سے آنے والا خون جم چکا تھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ حسن علی نے سب سے آگے شتر مرغ کی طرح گردن نکالے ایک صاحب سے پوچھا۔ مڈر؟ اپن اپنی اکھا زندگی میں اتنا مڈر نہیں دیکھا، انہوں نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا۔ اس لمحے پیچھے سے کسی نے مجھے دھکا دیا اور میں بے اختیار دکان کے تقریباً اندر جا پہنچا تھا۔ پھر اندر نظر آنے والے منظر نے مجھے وحشت زدہ کر دیا تھا۔ دکان کے اندر ایک پیلا سا بلب روشن تھا جس کی روشنی تاریکی کے خلاف جدوجہد کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ دکان بمشکل 12x10 کی تھی۔ یہ دراصل موٹر سائیکلوں کی ریپیئر شاپ تھی اور اس کا وہی حال تھا جو عام طور سے اس قسم کی دکانوں کا ہوتا ہے۔ کالک، میل اور آئل کی چکنائی جا بجا پھیلی ہوئی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے مرمت طلب پرزے کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہے تھے، لیکن دہشت زدہ کرنے والی چیز 3 عدد لاشیں تھیں۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔